हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो की शुरुआत में मैं चेक करा रही हूँ वही लिप ग्लॉस जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन चेक कराना भूल गई थी क्योंकि एक क्लिपिंग मैंने बाद में ली थी। तो ये देखिए, इसमें हर तरह के शेड्स हैं। शेड कार्ड इसके बॉक्स में ही है ऊपर, तो हर तरह के शेड्स इसमें है, लाइट है भी है, डार्क भी है। तो आज मैं वही चेक कर रही थी और ये 24 आवर्स तक टच से मस नहीं होती। मतलब ये है कि आपके होठों पे से हटती नहीं है। अगर आप हटाना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल आप लगा लेंगे तो ईजिली हट जाएगी। फ्रेंड्स, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो आने लगी है पालक और मेथी, हरी सब्जियाँ आने लगी हैं। तो मैं आज तो मैंने ली थी मेथी पालक और ये मूली ले ली थी, तो मूली के भुर्जे बना लूँगी। और पालक को थोड़ा सा मैं धो के काट के और मेथी को दोनों को धो के काट के और बॉईल करके हल्का सा ब्रांच करके मतलब और स्क्वीज़ करके रख दूँगी फ्रीज़र में। और जब भी मुझे बनाना होगा कुछ मेथी पालक के साथ तो मैं झटपट से निकालूंगी, डिफ्रॉस्ट करूँगी और बना लूँगी सब्ज़ी। तो इस तरह इजी रहता है कि आप फ्रेश चाहें तो फ्रेश भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आप मेरे जैसी छोटे बच्चे की मदर हैं तो और अगर टाइम नहीं मिलता है ये चीज़ें बनाने के लिए, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आप फ्रीज़ कर लीजिएगा और जब भी आपको चाहिए हो निकालिएगा, डिफ्रॉस्ट कीजिएगा पहले उसे और फिर यूज़ करिएगा। और दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह घर में ही देसी घी निकाल सकते हैं बची हुई मलाई से। अगर आपके घर में फुल फैट मिल्क आता है और आप उसकी मलाई नहीं खाते हैं तो एक काम करिएगा, आप उस सारी क्रीम को या सारी मलाई को जमा करते रहिएगा एक बर्तन में और फ्रीज़ कर दीजिएगा। जब ये एक हफ़्ते की आपकी क्रीम जमा हो जाए, मतलब पूरा बोल भर जाए, तो फिर आपको क्या करना है, एक फ्राई पैन में वो सारी मलाई डाल दीजिएगा जितनी भी क्रीम आपने कलेक्ट की है एक हफ्ते भर की। इससे ज़्यादा मत रखिएगा वरना ख़राब हो जाएगी और स्मेल आएगी। और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए उसे मेल्ट करना है। जैसे ही देखेंगे आपके मेल्ट होती जा रही है, ऊपर एक सरफेस दिखेगा जो कि होगा देसी घी का और नीचे बच जाएगी ये खुरचन। लास्ट में मैं आपको बताती हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको छोड़कर नहीं जाना है वरना नीचे से लग सकती है। आपको मुसलसल हर 2-3 मिनट बाद चम्मच चलाते रहना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये देखिए इस तरह से मैं चल रही हूँ, ऊपर आ गया देसी घी और नीचे जो बची हुई है खुरचन उसे फेंकना नहीं है। उसे आप हलवे में या किसी भी मीठी डिश में या कढ़ी में या किसी भी सब्ज़ी के साथ डाल के बना सकते हैं। बिल्कुल ज़ाया मत करेगा क्योंकि इसमें भी काफ़ी ताकत होती है बिल्कुल। और काफ़ी मज़े की लगती है। अगर आप जहाँ बच्चे खाते हो तो इसमें थोड़ी सी शुगर मिला के आप बच्चों को दे सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो इसकी देखिए कि देसी घी तो निकल ही आया, जो बचता है उसे भी ज़ाया नहीं करते, उसे भी किसी ना किसी काम में हम ले लेते हैं। तो अक्सर पराठों में मैंने मिलाया है, मीठे जब मैं पराठा बनाती हूँ तो उसमें ये मिला लेती हूँ, या जब भी मिठाई बनाती हूँ होममेड तो उसमें ये मिला लेती हूँ। अक्सर तो मैं हलवे में ही मिलाती हूँ तो काफ़ी बच्चों को पसंद आता है। बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आता है इसका, जैसे कि आपने खोया मिलाया हो। तो ये देखिए बातों में ये देसी घी निकल आया है। अब इसे हम छान लेंगे, लेकिन प्लास्टिक की छन्नी में मत छानिएगा, स्टील की छन्नी लीजिएगा। ये देखिए मैंने पहले देसी घी निकाला था, उसी ये सिरेमिक पॉट में मैं निकाल रही हूँ इस दफ़ा का देसी घी। तो मैं बाहर से कभी भी नहीं मंगाती क्योंकि माशाल्लाह हमारे जो दूध आता है फुल फैट उसमें काफ़ी मलाई जमती है और बच्चे नहीं खाते, तो मैं इसी तरह कलेक्ट कर लेती हूँ। और हफ्ते भर की कलेक्ट करने के बाद मैं देसी घी निकाल लेती हूँ और बच्चों को वही पराठे बना कर देती हूँ। अच्छा, ये जो देसी घी होता है ये गले में जमता भी नहीं है,
ना ही इससे बलगम जमता है सीने में। और अगर आपने महसूस किया हो कि बाहर से देसी घी जब खाते हैं तो हल्का सा जमने लगता है सीने में खाने के बाद, लेकिन ये बिल्कुल भी जमता नहीं है क्योंकि ये प्योर है, घर का निकला हुआ है। तो इस तरह देखिए स्टील की छन्नी में मैं छान रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और दबाते हुए इसका सारा देसी घी निकाल लेना है। और पर जो ये खुरचन जो कहते हैं, खुरचन जो लेफ्ट ओवर बच जाता है, इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ और नेक्स्ट यूज़ में इसका यूज़ करती हूँ। मतलब नेक्स्ट जब भी कुछ मीठा बनाना होता है तो मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। आजकल करने लगी हूँ मैं घर की सफाई। कुछ डीक्लटरिंग कर रहा है, कुछ मैंने कबाड़ा निकाला है, कुछ भी फालतू का सामान जो इतने सालों से घर में रखा था, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन, शीशे की बोतलें, वो सब मैंने निकाल दी हैं। अब आप सोच रहे होंगे या कितना सामान मैंने क्यों निकाल लिया। इसकी एक सीक्रेट है, क्योंकि सीक्रेट चलिए मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। कोई सीक्रेट नहीं है। दरअसल मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई है बाहर सऊदी में, तो वो चले गए हैं अपनी जॉब पर बाहर, और कुछ महीनों बाद इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगी फैमिली के साथ। तो इसलिए मुझे ऑर्डर दे कर गए थे, मतलब कह कर गए थे कि मेरे जाने के बाद, मतलब उनके जाने के बाद मैं घर की सफाई करूं और जितना भी कबाड़ है वो सब निकाल दूं। जो भी मुझे निकालना है, कपड़े हैं या फिर बर्तन देने हैं किसी गरीब को, वो दे दूं। क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 महीने हैं। तो इस 2-3 महीनों में मैंने जो 3 साल से जमा कर रखा था उसकी मुझे छटाई करनी थी। ये देखिए मैंने काफ़ी बर्तन निकाल लिए थे देने के लिए, अपनी मेड को दे दूँगी। ये देखिए काफ़ी बर्तन हैं। कपड़े भी बहुत निकले हैं क्योंकि मैंने निकाले ही नहीं था, सोचा था कि ये रहेंगे। लेकिन देखिए ना, मैजिक होता है, मिरेकल होते हैं कि वापस मैं जा रही हूँ बाहर एक नई ज़िंदगी शुरू करने। तो बस दुआ कीजिएगा कि नई ज़िंदगी अच्छी से गुजरे, खुशियों की मतलब खुशियाँ लाए मेरी ज़िंदगी में, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में। आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग क्लिपिंग है, यहाँ पर अनाया का है स्पोर्ट्स डे, तो वहीं की तैयारी कर रही हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये देखेंगे फ्रेंच चोटी मैंने बनाई है, काफ़ी सालों बाद बनाई है, लेकिन बहुत अच्छी बन गई, परफेक्ट बनी है। ये देखिए, तो स्पोर्ट्स डे में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सॉफ्टी रेस में, तो वहीं की तैयारी कर रहे हैं। पहले बच्चों को लेकर जाएंगे इनके टीचर्स वगैरह, बाकी हमें बुलाया है तो मैं 10 से 11 बजे जाऊंगी। इनको मैंने 7 बजे भेजा था। इनका जो रिक्शा वाला है वो आकर ले गया था स्कूल छोड़ने के लिए, और मैं जाऊंगी यासिर के साथ और रिदा को अपने साथ ले जाऊंगी 10 बजे के टाइम। तो बस ये अल्लाह हाफिज़ कह के निकल रही हैं। मैंने ऑल द बेस्ट कह दिया था इन्हें, और 10-11 बजे हम भी निकल गए थे तैयार होकर। यासिर को भी मैंने अच्छे से पैक कर लिया था क्योंकि ठंड काफ़ी थी, और इधर से भी मैं कह रही थी कि जल्दी से तैयार हो जाए, हमें निकलना है। और बस हम बाय बाय कह के निकल गए। घर में छोड़ गए थे मध्या को, अकेली थी मध्या, उसको स्टडी करनी थी, तो मध्या ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। फिर हम आ गए थे स्कूल। ये स्कूल की क्लिपिंग है जहाँ प्रोग्राम शुरू हो गया था। काफ़ी लोग, मतलब जितने भी पेरेंट्स आए थे सब आ चुके थे, कुछ लोग आ रहे थे हमारे आने के बाद। और ये देखिए स्टार्टिंग हो गई है यहाँ पर। जो जितने भी इवेंट्स थे, जो भी बच्चों ने किया, काफ़ी इन्जॉय किया हमने, और काफ़ी मेहनत से बच्चों ने तैयारी की थी। और ये देखिए सेल्फ़ डिफेंस था, उसमें रेसिंग थी, और सबसे अच्छा तो मुझे यही लगा जो फर्स्ट वन था। ये जो भी मैं आपको क्लिपिंग दिखा रही हूँ सबसे अच्छा था, और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी। मेडल मिले बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनाया का ये हुआ कि वो रेस में उसके सॉफ्टी रेस थी, मतलब उसमें बॉल रखनी होती है। तो एक पार्टनर जब उसके पास भाग कर आया, बॉल इतनी तेज़ उसने सॉफ्टी में रखी कि सॉफ्टी से वो जो बॉल थी 2 कदम पे ही बाहर आ गई थी। मतलब ये थी उस रेस में कि वो सॉफ्टी में से बॉल निकलनी नहीं चाहिए और आपको रेस कंप्लीट करनी है। तो बाकी लोगों ने कर ली थी, अनाया पीछे रह गई थी, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी जो पार्टनर थी जिसको बॉल सॉफ्टी में रखना था, उसने इतनी तेज़ी से रखी कि वो बॉल उछल के बाहर आ गई थी। तो खैर उसको भी कोई रिग्रेट नहीं हुआ, हमने भी इतना उसकी हौसला अफजाई की कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह
ये फ़र्स्ट आएगी इंशाल्लाह। तो खैर उसने माइंड नहीं किया और हम खुशी खुशी घर आ गए। आप भी देखिए अनाया के स्पोर्ट्स डे की कुछ क्लिपिंग। और फिर दोपहर में घर आके मैंने बनाया था ये आलू की सब्ज़ी और छोले की सब्ज़ी। सोचा कि साथ में पराठे दे दिए जाएंगे, तो ये 2 चीज़ें मैंने बना ली थी। और साथ में मैंने पास्ता बना लिया था कि अनाया पास्ता खा लेगी क्योंकि वो सब्ज़ी नहीं खाती है। तो ये 3 चीज़ें बनाई थी मैंने और जल्दी से बन गई थी। 1 से 1.5 घंटा मैंने अनाया यासिर को मैंने दे दिया था रिदा को संभालने के लिए, और मैंने झटपट से खाना तैयार कर लिया था। फिर हम सब ने खाना खाया और फिर हम सो गए थे। और शाम में उठ के फिर मैंने चाय बनाई, जो डेली इवनिंग रूटीन होता है वही था। तो बस यहीं तक का था मेरा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।